क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। जैसे ही मैम ने टीचर ने क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट करे, आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हो और चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन उन बुक्स में से एग्जैक्ट उठ के आए हैं जो आप पिछले 6 महीने से रात रात भर जाकर पढ़ रहे थे। है ना, एक परफेक्ट सिनेरियो। सब बच्चे यही चाहते हैं कि यार जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन मैं 10 बार कर चुका हूं ना प्रैक्टिस में, वही सेम क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना तो मजा आ जाए। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट में हजारों बुक्स हैं क्लास 10 की, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आज आपने ये नहीं समझा कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए, किस पैटर्न में पढ़ाई करनी चाहिए, अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो एग्जाम के बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करते रहोगे और कुछ भी नहीं। क्लास 10th में आते ही पता है सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं? जिन दो बेसिक रिसोर्सेज को चुपचाप धीरे धीरे रोज सॉल्व करके अपने 95% मार्क्स पक्के कर सकते थे, हम उन बुक्स को, उन रिसोर्सेज को शायद हम टच ही नहीं करते, ये सोच के कि यार इन बुक्स में से तो बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाले। हमें लगता है कि जब यहाँ से क्वेश्चन पेपर बनना ही नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं इन बुक्स पे, है ना। और तुम्हें पता है वो तुम्हारी बुक्स कौन सी हैं? हमारी एनसीईआरटी की बुक और हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। 12 साल हो गए मुझे बच्चों को पढ़ाते हो और एवरी ईयर, हर साल मैं बार बार बच्चों को ये चीज समझाती हूँ कि ये जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक है ना, ये तुम्हारा बेस है। अगर एक दो क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूं ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट भी आते हैं, तो आई एग्री कि पेपर में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के नहीं आने वाले, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे अगर उसका बेस देखोगे, उसका कंसेप्ट देखोगे, तो वो तुम्हें यही सीखने को मिलेगा। जब तक तुम यहाँ के क्वेश्चंस बैक टू बैक अच्छे से नहीं करोगे, नई बुक्स, दूसरी बुक्स को हाथ लगाने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने मम्मी पापा की मेहनत के पैसों को वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। सेशन शुरू भी नहीं होता और आप लोग सोचते हो कि बस मेरे को बता दो एक्स्ट्रा बुक कौन सी है। अरे भाई, पहले जो बुक मिली है उसको तो अच्छे से कर लो। मैथ्स की एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। अगर कोई सवाल एग्जाम में आता है ना, तुम्हें ये तक याद होना चाहिए कि एनसीईआरटी के कौन से पेज पे वो था, उसका आंसर एग्जैक्ट पीछे क्या लिखा हुआ था। और सेम चीज सिर्फ मैथ्स में नहीं है, साइंस है, सोशल साइंस है, उसके पैराग्राफ हो गए, उसकी जो बैक एक्सरसाइज होगी, इवन समरी भी तुम्हें याद होनी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट है ये बुक। आजकल तुम जैसे जब कोई भी हमारा होता है ना रील्स वगैरह में, कोई सॉन्ग वायरल हो गया तो तुम लोगों को लाइन बाय लाइन वो पूरा सॉन्ग याद हो जाना चाहिए। उसी लगन के साथ अगर तुम ये सब याद कर लो ना तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाए। अब सुनो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बात करते हैं। ये एक ऐसी बुक है जिसको 90% बच्चे इग्नोर करते रहते हैं, ये सोचकर कि इससे क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं कोई रेफरेंस बुक कर लूं, एनसीईआरटी तो कर ही लिया है, अब इसमें क्या ही एक्स्ट्रा होगा। देखो, एनसीईआरटी में तुम्हारा बेस है जिसे तुम कंसेप्ट्स को समझ में आते हैं, तुम्हें कंसेप्ट समझ आते हैं वहां से, लेकिन उस कंसेप्ट में से ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये तुम्हें एग्जाम्पलर में सीखने को मिलेगा। तुम्हें एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस करने के बाद समझ में आएगा कि तुम्हारे जो कंसेप्ट्स है वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और तो और इसमें तुम्हें पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं है यार। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाओ, तुम्हें इसका पीडीएफ और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएंगे। और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पिछले साल सर्कल्स, ट्राइंगल्स और ट्रिगो चैप्टर्स के क्वेश्चन अलग अलग सेट में डायरेक्ट एग्जाम्पलर से उठ के आए थे। जब तुम ये क्वेश्चंस ढूंढते हो ना कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ये रही तुम्हारे सामने। तो एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर को भी एकदम पानी में घोलो और पी जाओ, ठीक है। चलो अब आते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, सबसे बड़े डाउट पे। जैसे ही बच्चा 10th क्लास में आता है ना, सबसे पहले बावला होके यही ढूंढता है, भाई मुझे कोई बढ़िया सी रेफरेंस बुक बता दे, मुझे कोई ऐसी बुक बता दो जिसमें से बोर्ड का एग्जाम सीधा सीधा उठकर आ जाए और मेरे 90+ नंबर आ जाए। लेकिन बच्चे, अगर ये इतना आसान होता तो सोच के देखो, हर बच्चा 100% मार्क्स लेके नहीं बैठा होता। सो देखो,
ये बात हमेशा हमेशा याद रखना, कोई भी रेफरेंस बुक तुम्हें टॉपर नहीं बनाती, उसको यूज करने का तरीका तुम्हें टॉपर बनाता है। तुम कितना उस बुक से फायदा उठा सकते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मार्केट में इतनी सारी बुक्स है, लेनी कौन सी है? किस बेसिस पे आप बोलोगे कि ये बुक अच्छी है या ये सिंपल जो बुक मोटी सी लग रही है वो ले लेते, क्योंकि जितनी मोटी बुक उतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए सबसे पहले पिछले पेपर का पैटर्न समझना होगा, वो देखना होगा कि लास्ट ईयर में क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। पेपर में जब हमें समझ आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस थे और ऐसी बुक लेनी है जिसमें वो सारे टाइप के क्वेश्चन कवर्ड हो, और अलोंग विद दैट उसमें सैंपल पेपर्स होने चाहिए और हमारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। याद रखो 10 रेफरेंस बुक्स लेने से ज्यादा फायदा होता है हम कोई भी एक रेफरेंस बुक को ऑनेस्टली कंप्लीट करें। जब हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओगे। मार्केट में न्यू टाइप की बुक्स है, डुकार्ट है, ओसवाल है, अरिहंत है, एंड ओल्ड स्कूल बुक्स है जो हम भी यूज करते थे, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है। सब बुक्स का कोर कंसेप्ट सेम है, कंसेप्शनल क्वेश्चंस पे काम करना। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराती हैं ये बुक्स जो एग्जाम पीओवी से होते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, सबका अपना अपना एक यूनिक फीचर है। तो जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बजट में है वो ले लेना। अगर तुम्हें बैलेंस बुक चाहिए जिसके कंपेटेंसी क्वेश्चंस भी हो, पीवाईक्यूज भी हो, सैंपल पेपर्स भी हो, तो एडुकार्ट ले लेना। और अगर थोड़े तगड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें सिर्फ बोर्ड की परवाह नहीं है, तुम्हें अपने कंसेप्ट्स को इतना शार्प करना है कि हर लेवल के क्वेश्चन तुम कर सको, तो आर.डी. शर्मा ले लेना। ये तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। बस आर.डी. शर्मा में ये होता है वो उसमें बोर्ड के लेवल से भी थोड़े ऊपर के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर फोकस सिर्फ बोर्ड एग्जाम है तो क्वेश्चन बैंक टाइप बुक ले लेना, उसमें काफी तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में देखने को भी मिल जाएंगे। तो अब फाइनली ऑर्डर समझ लेना, क्या ऑर्डर रहेगा। एनसीईआरटी बुक्स करनी है, एग्जाम्पलर जरूर करना है, एग्जाम्पलर्स में से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं हमें, एंड देन जाके अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से पक्का करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए हम रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं। आई होप ये ऑर्डर ये समझ में तुम्हें आ गया होगा कि किस तरीके से तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, मैथ्स को तो तुम उंगलियों पे नचाने वाले हो, है कि नहीं? इतना कॉन्फिडेंस जितना मुझे तुम पे है उतना तुम्हें खुद पे होना चाहिए, ठीक है? तो इस पैटर्न को याद रखना, नीचे कमेंट्स में टाइप करके जरूर जाना कि तुम कौन सी बुक को यूज कर रहे हो या प्लान कर रहे हो खरीदने का। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।